पोहा, इडली, उपमा इन जैसे वही वाले नाश्ते खाकर अगर आप बोर हो गए हैं तो चलिए बनाते हैं कुछ नया। अंदर एकदम मज़ेदार और बहुत ही डिलीशियस हेल्दी फीलिंग वाला क्रिस्पी क्रंची समोसा आज हम बनाएंगे। तो ये जो मिनी समोसे हैं ना, अरे इसे हमें ऑयल में से निकालना नहीं है, बल्कि इसे ऑयल में डालकर बहुत ही बढ़िया सा फ्राई करना है। तो बिल्कुल क्रंची और क्रिस्पी हमारे समोसे बनकर तैयार हो जाएंगे। और ये जो चाइनीज़ मिनी समोसे हैं ना, जिसे पट्टी समोसा भी कहा जाता है, बनाने में एकदम आसान है और बच्चों के लिए कुछ हेल्दी और कुछ नया हो जाएगा। तो आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। और यकीन मानिए दोस्तों, एक बार इन पट्टी समोसा को अगर आप घर पर ट्राई करेंगे तो बार बार इसकी डिमांड होती रहेगी। बनाने में एकदम आसान भी है और फटाफट बनकर तैयार भी हो जाते हैं। सो चलिए, यहाँ पर हमने एक कढ़ाई में डाल दिया है ऑयल। ऑयल गर्म हो जाए तब इसमें थोड़ा सा जीरा और 1/4 टीस्पून ऐड करेंगे हींग। अब इसमें जाएगी चॉप करी हुई हरी मिर्चें, कुछ हमने स्वीट कॉर्न के दाने भी डाल दिए हैं, कट की हुई शिमला मिर्च भी डाल देंगे। अब पहले इन चीज़ों को है ना 1 मिनट के लिए थोड़ा सा इस तरह से चलाएंगे ताकि जो स्वीट कॉर्न है कुक हो जाए। स्वीट कॉर्न और पत्ता गोभी को बस हमें आधे मिनट तक ही चलाना है। और अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ बारीक चॉप किया हुआ टमाटर और एक बड़ी कटोरी भर के पत्ता गोभी, जिसे हमने बारीक कट कर लिया है। और बस अब इसे हाई फ्लेम पर चलाएंगे। इन सब वेजिस को हमें ओवर कुक नहीं करना है, मतलब गलने तक इन्हें कुक नहीं करना है। जस्ट इसका जो मॉइस्चर है थोड़ा सा कम हो जाए, इसलिए हाई फ्लेम पर चलाएंगे। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून भर के लाल मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून धना पाउडर, और बस दैट्स इट। ज़्यादा मसाले हमें इसमें ऐड नहीं करने हैं। स्वाद अनुसार नमक ऐड करेंगे और बस इसे भी हमें हार्डली 30 सेकंड, मतलब आधा मिनट तक ही कुक करना है। तो टोटल 1 ही मिनट लग जाएगा ये जो सब्जीज़ हैं इन्हें कुक करने में। गैस बंद करने के बाद अब क्रश किया हुआ या ग्रेट किया हुआ पनीर हम इसमें ऐड कर देते हैं। तो जो सभी हेल्दी चीज़ें हैं इसमें हमने ऐड की हैं इस समोसे के फिलिंग के लिए। गैस बंद कर दिया है, इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। चलिए, समोसे का कवर तैयार करने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है 1.5 कप भर के मैदा, यानी ऑल पर्पस फ्लावर, और थोड़ा सा मैंने नमक डाल दिया है। अब इन समोसों का आटा लगाने के लिए इसमें हमें ऑयल ऐड करने की कोई ज़रूरत नहीं है दोस्तों। थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते हुए इसका आटा लगा लेते हैं। मैंने यहाँ पर मैदे का यूज़ किया है, आप चाहे तो गेहूं के आटे का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि मैं इसे कभी कभार बनाती हूँ तो मैदे का यूज़ करती हूँ। आपको अगर ये बार बार बच्चे बोल रहे हैं बनाने के लिए तो आप गेहूं के आटे का यूज़ कर सकते हैं। चलिए, अब सेमी सॉफ्ट डो इसका प्रिपेयर हो गया है। थोड़ा सा ऑयल का हाथ लगाकर इसे मसल कर रख देंगे। ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट तक ही इसे छोड़ना है। तो गीले कपड़े का यूज़ करके इसे ढककर रख देंगे ताकि इसके ऊपर परत ना जम जाए। अब यहाँ पर मैंने लिया है 2 चम्मच भर के मैदा और इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते हुए हमें इसकी एक पेस्ट तैयार करनी है। तो इस घोल को किस लिए तैयार करना है ये भी मैं आपको बाद में दिखाती हूँ, लेकिन पहले हम इसे प्रिपेयर करके रख देते हैं साइड में। तो ध्यान रहे इसमें बिल्कुल भी गुठलियाँ ना बने, इसलिए एकदम प्लेन ऐसा घोल हमें यहाँ पर तैयार करना है। और 10 मिनट के बाद आप देख पाएंगे कि हमारा जो मैदे का आटा है बिल्कुल बढ़िया सा सेट हो गया है। अब हम इसकी सेम साइज़ की लोइयाँ तोड़कर रख देंगे। तो 1.5 कप मैदे में लगभग हमने 8 लोइयाँ यहाँ पर तोड़कर रखी हैं सेम साइज़ की। दोस्तों, अगर आपको आज की रेसिपी पसंद आती है तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए। और अगर आपके किसी भी रेसिपी के बारे में अगर कोई सुझाव होते हैं तो मुझे वो भी कमेंट करके आप बता सकते हैं। तो चलिए, लोइयाँ तैयार है। यहाँ पर हमारा ये जो घोल है मैदे का वो भी तैयार है। तो अब हमें एक एक लोई उठाकर इस तरह से जितनी पूरी की साइज़ होती है ना, उस साइज़ में हमें इसे बेलना है। तो एट अ टाइम 2-2 लोइयों को हमें इस तरह से पूरी के साइज़ में बेल लेना है। समोसों को बनाने के लिए रेगुलर वाले जैसे हम कवरिंग तैयार करते हैं वैसे हम नहीं कर रहे हैं। तो देखिए, इस तरह से 2 पूरियां हमने यहाँ पर बेल लिए हैं। आज हम तैयार कर रहे हैं पट्टी समोसा, तो इसके लिए हमें तैयार करनी है पट्टियाँ। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, इन पूरियों के ऊपर अप्लाई करना है हमें ऑयल। ऑयल अप्लाई करने के बाद इसके ऊपर छिड़कना है
आटा या इस तरह से जो ऑयल लगी हुई साइड है ना, उसे डस्ट करेंगे। इस मैदे के साथ थोड़ा सा मैदा ऊपर भी डाल देते हैं और बस मैदे वाली जो साइड है ना, एक के ऊपर एक इस तरह से रखनी है। हल्के हल्के हाथों से इसे प्रेस करना है। फिर से मैदे में डस्ट करेंगे और बिल्कुल हल्के ही हाथों से हमें इसे इस तरह से उलट पुलट करके बेलना है। एक ही साइड में इसे ना बेलें और जितना पतला हो सके उतना पतला हमें इस रोटी को बेलना है दोस्तों। तो ये जो चकला मैंने यहाँ पर लिया है ना, मतलब रोलिंग बोर्ड, तो पूरा बोर्ड भर के हम इसे बेलेंगे। बिल्कुल पतला पतला बेलना है। और देखिए इस तरह से रोटी हमारी तैयार है। तो इसे गरम तवे के ऊपर डाल देते हैं और तवा मैंने बिल्कुल फ्लैट वाला लिया है। रेगुलर तवे के ऊपर भी आप इसे कर सकते हैं। इस रोटी को हमें मीडियम टू लो फ्लेम पर ही सेंकना है और पूरी तरह से नहीं सेकेंगे, आधा कच्चा ही पकने तक इसे सेक लेते हैं। तो एक बार मैंने पलटा है, तब तक दूसरी 2 लोइयाँ भी मैंने पूरी के साइज़ में तैयार कर ली हैं, क्योंकि एक साइड में हमें दूसरी रोटी भी बेलकर तैयार रखनी है। बीच बीच में इसे भी पलटेंगे। चलिए इसके ऊपर अप्लाई किया है ऑयल, थोड़ा सा ऊपर से डस्ट करते हैं मैदे से, एक के ऊपर एक रखकर फिर से इसे ऐसे ही बेलेंगे। और ये जो रोटी है ना, 2 से 3 बार पलटने के बाद ही आप देख पाएंगे। इस तरह से इसे एक बार झटकेंगे तो बिल्कुल अलग अलग हो जाती है दोनों भी रोटियां। तो इसे अब रखना है कैसरोल के अंदर ताकि ये हार्ड ना हो जाए, सूख ना जाए। और इसे इस तरह से पैक करके रख देंगे जब तक कि जो दूसरी है ना, उसे भी मैंने तैयार कर लिया है। दोनों साइड से 2-3 बार सेंकने के बाद इसे निकालेंगे, हल्का सा झटकेंगे और देखिए बिल्कुल दोनों परतें अलग हो जाएगी। तो इसी तरह से सभी जो रोटियां हैं उसे तैयार करके हम रखते जाएंगे कैसरोल के अंदर ताकि ये बिल्कुल भी ड्राई ना हो। और देखिए जब सब तैयार हो जाएंगे तब हमें सभी रोटियों को एक के ऊपर एक इस तरह से अरेंज करना है। और बाद में क्या करेंगे, इसे काटेंगे। तो 2-2 इंच के चौड़ाई में हमें सभी पट्टियों को इस तरह से कट करना है। तो लीजिए समोसे की जो पट्टियाँ हैं यहाँ पर तैयार हो गई हैं। आप चाहें तो इसे स्टोर करके भी रख सकते हैं फ्रिज में। 2-4 दिनों तक आप इसे स्टोर करके जब भी आपको यूज़ करना है तो इसे निकाल कर इसे यूज़ कर सकते हैं। चलिए अब इन्हें रख देते हैं कैसरोल के अंदर फिर से। और ऑयल रखा है मैंने गर्म होने के लिए। तब तक हम बनाएंगे समोसे। तो एक एक पट्टी उठाकर इस तरह से इसका हमें कोन बनाना है और इसके अंदर फिल करनी है हमारी जो फिलिंग हमने तैयार करके रखी थी। तो उसे 2-2 चम्मच इसके अंदर भरेंगे और जो बची हुई पट्टी है उसके ऊपर हमें अप्लाई करनी है मैदे वाली स्लरी, यानी मैदे वाला जो घोल हमने बना कर रखा था उसे, ताकि ये जो समोसा है अच्छे से पैक हो जाए। ध्यान रहे ये जो समोसा है ना, बहुत ही अच्छी तरह से हमें कवर करना है। अगर इसका कोना कहीं से भी खुला रह जाता है तो जब हम इसे फ्राई करने के लिए कढ़ाई में डालेंगे तो ये जो अंदर की फिलिंग है ना वो ऊपर आ जाएगी, ऑयल भी खराब हो जाएगा। चलिए दूसरा वाला भी इसी तरह से मैं बनाकर एक आपको दिखाती हूँ फिर से। तो कोन बनाने के बाद इसमें फिलअप कर देते हैं हमारी समोसे वाली फिलिंग। अच्छे से इसे कवर करने के लिए बची हुई जो पट्टी है उसके ऊपर अप्लाई करेंगे मैदे वाला घोल और हाथों से ये जो फिलिंग है ना अंदर दबाते हुए अच्छी तरह से पूरे फिलिंग को हमें कवर करना है ताकि कहीं से भी ये खुली ना रह जाए। और बस इसी तरह से सभी जो पट्टी समोसे हैं ना उसे हमें तैयार करना है। और बहुत ही क्यूट से हमारे सभी जो समोसे हैं यहाँ पर इस तरह से बनकर तैयार हो जाएंगे। दोस्तों इन समोसों को तैयार करने में बहुत ही फन फील होता है, बहुत ही मज़ेदार लगता है इन्हें बनाना। तो देखिए यहाँ पर क्यूट से समोसे बनकर तैयार है। ऑयल भी गरम कर लिया है हमने। एक बार ऑयल अच्छे से गरम हो जाए फिर हम इन सभी समोसों को एट अ टाइम कढ़ाई में जितने आएंगे उतने डाल देते हैं। और सभी समोसों को हमें बिल्कुल लो टू मीडियम फ्लेम पर ही अच्छे से कुक करना है, मतलब अच्छे से फ्राई करना है जब तक कि इसकी जो सभी परतें हैं बिल्कुल क्रिस्पी ना हो जाए। वैसे तो इन्हें फ्राई होने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, लेकिन बस लो टू मीडियम फ्लेम पर ही हमें इसे पेशेंस के साथ फ्राई करना है। और ज़्यादा ब्राउन कलर पर भी इसे फ्राई नहीं करेंगे, इस तरह से लाइट ब्राउन कलर पर फ्राई होने के बाद इन समोसों को निकाल लेते हैं। फिर से जो बचे हुए पट्टी समोसे हैं उन्हें भी डाल देंगे फ्राई होने के लिए और क्रिस्पी होने तक इन्हें भी इस तरह से फ्राई कर लिया है मैंने।
तो गर्मा गर्म इन समोसों को आप सर्व करिए। और देखिए मैं आपको यहाँ पर इसका साउंड भी सुनाती हूँ, कितना क्रिस्पी बना है ये, है ना क्रिस्पी बना हुआ। तो तोड़कर भी दिखाऊंगी मैं। और बस इसे सिंपली आप सर्व कर सकते हैं टमाटो केचप के साथ या फिर दही के साथ। बहुत ही टेम्पटिंग, बहुत ही यमी डिलीशियस लगते हैं ये, और बहुत ही मज़ेदार लगते हैं ये क्रिस्पी क्रिस्पी मिनी समोसे। तो चलिए वीडियो ख़त्म होने से पहले फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन पर भी क्लिक करना है। तो फिर से मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय।